हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट सेजिटेरियस। आपकी टैरो ट्रीडिंग है 8 से 14 जुलाई 2023 की। इसको सेजिटेरियस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं और ये रेजोनेट करता है। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न होता सन साइन से, लेकिन इसके साथ हम राइजिंग की एनर्जी भी बिल्कुल रखते हैं। जब हम इंट्यूशन या आपकी शफलिंग कर रहे होते हैं तो आपने अपना सन मून राइजिंग्स के हिसाब से, अगर आपको पता भी होना चाहिए, तो अपने राइजिंग्स और मून साइंस को भी देखा कीजिए। ठीक हो गया। मेन इंडिकेटर पे आ जाते हैं। हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स रहेगा इन 7 दिनों के लिए, 8 से 14 जुलाई के लिए। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे जनाब इंडिकेट करता है आपको बहुत सारे जो आपके अभी करंटली रिलेशनशिप या कैरियर के इश्यूज चल रहे हैं या फैमिली के, वहाँ पे आपको कुछ सोल्यूशन मिल सकते हैं। आप बिल्कुल सही डायमेंशन में जा रहे हो। थिंकिंग अपनी रैशनल यानी लॉजिकल रखना, इमोशनल नहीं होना। यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग्स आ सकती हैं। कुछ झगड़े परेशानियों मसाइल के बाद आपको सडनली कोई ग्रोथ, कोई डेवलपमेंट मिल सकती है। इमीडिएटली सर्कमस्टांसेस आपके चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पे आपको ना क्लैरिटी भी मिल सकती है और कुछ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आ सकती है, जिससे आपकी लव रिलेशनशिप वाला एरिया में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और कोई रीज़नेबल आपको कैरियर अपॉर्चुनिटी या एटलीस्ट कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, या कुछ इसमें एनर्जी ये है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। और यहाँ पे आपको लेकिन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़, क्योंकि यहाँ आपने अपने राइट के लिए बोलना है। तो डेफिनेटली आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी सन मून राइजिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। AJS से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। डे टू डे एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। 8 जुलाई आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, मार्स इन कैप्रिकॉर्न है। ये इंडिकेट करता है कि आपको कोई जॉब ऑफर आ सकती है। आपका टैलेंट ऑफिस में कहीं पे, आपकी कोई पर्सनैलिटी किसी को पसंद आ सकती है, आपका काम, और आपको हायर किया जा सकता है, चाहे वो फ्री लॉन्सिंग के प्रोजेक्ट्स हों या परमानेंट जॉब हो। तो आपकी किसी स्किल की वजह से आपको प्रॉफिट मिल सकता है, सक्सेस। और ये हिंट भी है कि आप अगर जॉब कर रहे हो लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको अपने किसी टैलेंट स्किल को यूटिलाइज कर लेना चाहिए। परमानेंट जॉब से के साथ साथ वैसे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या जॉब की, यहाँ पे बेसिकली हिंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या इनका रोल हो सकता है आपकी जॉब के मिलने में। ठीक हो गया। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा कोई, किसी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई मार्केटिंग स्किल्स सीखनी है, बिजनेस कॉमर्स के हवाले से चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। फाइनलाइजिंग आप प्रोजेक्ट कह लो, फिनिशिंग आप कह लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई हेटर्स हैं, कोई हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, आपको स्ट्रॉन्ग ही करेगा। 9 जुलाई 6 ऑफ पेंटिकल्स। 9 जुलाई पे मून टॉरस में है, तो यहाँ पे आपको किसी भी, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जैसे कोई कर्ज था, कोई इंस्टॉलमेंट्स थी, लोन, यूटिलिटी बिल्स, ऐसा कुछ भी, आपने इंश्योरेंस कराई थी, आपने पे नहीं किया हुआ, आपको यहाँ कोई सपोर्ट, चाहे वो फैमिली के किसी मेंबर से, आपकी अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से कोई बोनस, इंसेंटिव, सडनली कुछ पैसों का आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है, कि आपको कहीं से सपोर्ट आ सकती है। इवन बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, उनके किसी भी क्या कहते हैं, आपके स्पोर्ट्स की परचेजिंग हो गई बच्चों की, आप कह लो उन्होंने अपने लिए शॉपिंग करनी है सडनली, यानी जो भी लोग सेजिटेरियस बेसिकली हैं उनके लिए यहाँ हिंट्स है कि कोई स्टाइपेंड आ सकता है। और बैलेंस आता दिखाई देता है सिचुएशन में। और चीज़ें अगर आपकी पिछले दिनों से कुछ डिस्टर्ब थी, तो कुछ नॉर्मल हो सकती हैं। अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी फैमिली में अगर हैं, वहाँ से भी शायद आपको कोई गाइडेंस, सपोर्ट कुछ ऐसा मिल सकता है। और अगर पेरेंट्स सिबलिंग्स में है, तो फिर डेफिनेटली हेल्प आ सकती है वहाँ से। FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे तो इतनी हेल्प भी मिल सकती है कि आप या आपके फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते, मीटिंग ग्रीटिंग वाली चीज़ें हैं, कुछ लाइटर किस्म की एनर्जी है सिचुएशन में। ओवरऑल आपके ऊपर से बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन रिलीज़ होता नज़र आ रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ भी, जिसमें कलीग्स, फैमिली, कहीं से भी कोई आ सकता है हेल्प, और जिनका टेम्परेरी आप में से कैश फ्लो इशू है, तो वो रिजॉल्व हो सकता है। 10 जुलाई 9 ऑफ कप्स, जुपिटर इन पाइसेस है। अच्छा, ये विश का कार्ड है। यहाँ पे आपको आपको सडनली कोई ब्रेक मिल सकती है ना, टर्म्स के, आपके कोई घर गेस्ट, फ्रेंड्स, कजन्स आ सकते हैं, या आपका जो लविंग रिलेशनशिप है उसमें भी आपको लाइटर नोट फील हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव आप और आपके पार्टनर, बड़ी चार्मिंग किस्म का रिलेशन। दूसरी चीज़ कि ये बातचीत करने का टाइम है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बिल्ड कीजिए।
न्यू आइडियाज़, न्यू बिज़नेस वेंचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। इमोशनल सपोर्ट है, इमोशनल ग्रोथ है। अगर आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिन है। अपने दोस्तों से मिलें, अपने बहन भाइयों के साथ आप घूमने जा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो एक फैमिली गैदरिंग कर लें अपने पेरेंट्स के साथ सिटिंग। और जिनके साथ झगड़े नाराज़गी चल रही है, आपको सजेशन ये बहुत ही अच्छा देना है, सॉल्यूशंस की तरफ आना। कोई बाज़ बात होता है, वो लोग हमारे साथ हमारे बहुत अच्छे करीबी लोग होते हैं और कहा सुनी हो जाती है, इट्स लाइफ, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यहाँ पे कोई कैंसर पैसा स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स भी बहुत ज़्यादा एनर्जी क्योंकि है तो हो सकते हैं, तो आपको चाहिए 16 कर लें। आई, आर और एस लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई और एस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर भी इसमें कंसिडरेबल है। फिर यहाँ पे आपको सडनली ये बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना, हैप्पी हैप्पी टाइम है, लग्जरी कंफर्ट वाला। यहाँ पे अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, किसी से मिलते हैं, कोई जर्नी है, कोई ट्रैवलिंग है, प्लेजेंट सरप्राइजेज, रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव आपके लिए आते हैं। ठीक हो गया जनाब। 11 जुलाई हर्मिट पे आ जाते हैं। हर्मिट आपका जो है वो इंडिकेट करता है कि आप जैसे देखो, एस ऑफ सॉर्ड्स आपको बता रहे हैं ना, सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, लेकिन आपको काफ़ी स्ट्रगल के बाद, झगड़ों परेशानियों मसलों से गुजरने के बाद, तो हर्मिट आपको इंडिकेट करता है आपको थोड़ा मेंटल स्पेस चाहिए, अकेले अपनी एग्जामिनेशन सेल्फ, यानी इसको कहते हैं अपना सेल्फ एनालिसिस आप करो कि आपका डिज़ायर्ड पाथ क्या है, आपका गोल क्या है। आप अगर एक बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो करंटली जहाँ किसी को आप पसंद करते हैं, क्या उनके अंदर वो क्या सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, और फिर ये भी कि क्या आप उनके लिए एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो, क्या ये एक अच्छा मैच है। सेम इज़ द केस कि आपका गोल तो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बहुत ही आउट क्लास किस्म का कोई बिजनेस पर्सन बनने का था, लेकिन आपने क्या अभी तक उसके लिए कोई सीडिंग की, यानी कोई बीज बोए, कोई एफर्ट की। हरमिट आपको हमेशा कहते हैं कि आपको काउंसलिंग चाहिए, एडवाइसेस। सडनली किसी जॉब के लिए या किसी कारोबार के लिए या रिलेशनशिप के लिए यहाँ आपने इमीडिएटली जंप इन नहीं करना, ठीक है। आपने वेट करना है, आप वेट करोगे, और मेंटल स्पेस आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे जब तक आपके पास प्रॉपर अच्छा नॉलेज नहीं आ जाता, आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना, इसलिए थोड़ी रिसर्च चाहिए होती है। इवन अगर आप कोई बिजनेस पर्सन हो, नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आपको हरमिट ये हिंट करता है कि जनाब, इस प्रोजेक्ट के साथ कुछ हिडन चीज़ें हो सकती हैं। शायद आपका जो भी कोई इन्वेस्टर हो, आप अगर इन्वेस्टर हो, तो आपको जिसका प्रोजेक्ट है उसने चीज़ें क्लियर ना की हों, या ये भी होता है कि उसको ख़ुद भी इतना ज़्यादा अंदेशा अंदाज़ा ना हो कि आगे ओवरऑल फाइनेंशियल कंस्ट्रेन या हमारी क्या कहते हैं सरकमस्टांसेस ओवरऑल बिजनेस के किस तरफ जा रहे हैं। तो आपको वो डायनेमिक्स समझने होते हैं, आपको बड़ा डीप एनालिसिस करना होता है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन मून राइजिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्गो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर आई आर एस, और आई और एस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। अच्छा, इसके साथ ही 12 जुलाई आता है आपका वीनस इन स्कॉर्पियो, ये 7 ऑफ कप्स है 12 जुलाई। अब मेन एनर्जी के साथ देखें, ये वही बात है कि यहाँ पे आपके पास काम को लेके बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं कि मैं यहाँ अप्लाई कर लूँ, वहाँ। सेम इज़ द केस, कहीं आपका इंटरेस्ट हो सकता है और कहीं रिलेशनशिप की ऑफ़र कहीं से या मैरिज एंगेजमेंट का प्रपोजल आ सकता है। अब ये जो चॉइसेस हैं, ठीक है, ये बहुत सारी आपके लिए वैरायटी वैरायटी हो सकती है कि आपको कहीं मुझे मेरे पास वैरायटी में ऑप्शंस हैं कि मैं लैंड पे, रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करूं, एआई वाली साइड पे जाऊं, सॉफ्टवेयर की चीज़ें। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको फ्लॉज, ड्रॉबैक्स हर साइड के नज़र आ रहे होंगे इसमें। फिर किसी पर्सन को चूज़ करना है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप मेल फीमेल हैं, इंस्पाइट ऑफ दैट कि आप दोनों साइड्स को ऐसे हो जाता है। वहाँ पे सजेशन हमेशा होती है कि आपने सिर्फ फिर लॉजिक पे नहीं रहना, आपने अपने आप को देखना है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी नेचर, अपनी गट फीलिंग। तब आप डिसाइड करें कि लॉन्ग टर्म आपको अगर कल को कोई परेशानी, प्रॉब्लम आती है, तो क्या वो पर्सन आपके साथ आगे चल भी सकते हैं कि नहीं। ये आपको किसी से बात करके अंदाज़ा हो भी जाता है, ठीक है, कि डिस्कशन से भी माइंडसेट बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेम इज़ द केस कि आप कुछ फ्यूचर सिक्योर के हवाले से अगर कोई अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसा ढूंढते हो, या बस टाइमली आप फाइनेंसिस के लिए ढूंढते हो, तो ये डिफरेंस आपको फील हो जाएगा। फ्लॉज या ड्रॉबैक्स तो ऑब्वियसली हम आप ये देखो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं, ठीक है। तो ये ना ये ह्यूमन लाइफ पूरी, ना आपकी दुनिया, तो ठीक है। वाहिद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जो हमेशा से हमेशा और हमेशा कायम रहने वाली ज़ात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बल्कि हमेशा अपने रब की ज़रूरत है, इसीलिए हम हमेशा गाइड करते हैं। सॉल्यूशंस तो सारे आते ही वहाँ से हैं।
सॉल्यूशन आपको आपके क्रिएटर के बगैर मिल ही नहीं सकता अगर आप कनेक्टेड नहीं हो यहाँ पे। इसलिए बहुत सारी रीडिंग्स में मेरी सजेशन भी होती है, और जो लोग रेमेडीज़ या सॉल्यूशंस पूछते हैं तो उनको सजेशंस में भी यही चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक हो गया, जिसमें चैरिटी भी आ जाती है, जिक्र भी आ जाता है। अब यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं, और ये बात याद रखिएगा कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बट इस चीज़ पे स्टक नहीं होना कि 100% वो मेरी फेवर में सिचुएशन या 100% अकॉर्डिंग टू मी हो। ठीक हो गया, स्टार्ट करते हैं। 13 जुलाई आपका जस्टिस कार्ड है। कोई भी माजी में कोई तकलीफ़ परेशानी थी, कोई मसला उलझन, कोई रिलेशनशिप के मसाइल, या आपसे कोई मिस्टेक हुई, आपको कहीं किसी ने गलत समझा, मिसट्रीट किया, कोई रिकंसिडर कर सकता है आपको। चाहे आपने किसी को रिलेशनशिप के लिए पहले कहा, वो नहीं माने, उन्होंने आपकी वो वर्थ का अंदाज़ा नहीं रखा, या आपने कहीं अप्लाई किया था, आपको स्टैंड बाय रखा गया कि जी हम आपको बताएंगे, या कोई प्रोजेक्ट था और आपके क्लाइंट थे जिन्होंने आपको वो नहीं जैसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो यहाँ पे क्या होता है लीगल मैटर्स में भी आपको सिचुएशन से कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर रब ताला के फजल से मिलता है। अच्छा, सॉरी ज़रा कफ का इशू है। अच्छा, यहाँ पे रिलेशनशिप में भी इमोशनली बेटरमेंट है, इक्वल एक्सचेंज, इक्वल अटेंशन, ऐसे पार्टनर्स का आना। फिर कोई आपकी परेशानी, सख्ती, तकलीफ़, हार्डशिप आपकी एंड हो सकती है, जॉब इंटरव्यूज़, ऑफर्स, नेगोशिएशंस हो सकती हैं। टॉक्सिक सिचुएशन का रिमूवल, लिब्रा, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। लेटर के से स्टार्ट होने वाला नेम बहुत इंपॉर्टेंट इस दिन में हो सकता है, BKT, तीनों लेटर्स की हिंट्स हैं। 14 जुलाई आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे सन ऑफ सॉर्ड्स है, कन्वेंशनली इट्स नाइट। यहाँ पे आपके कोई सडनली कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, कोई ट्रुथ, कोई कन्फ्यूजन हो सकती है, फैमिली में कोई झगड़ा, ऑल ऑफ सडन कोई परेशानी, वर्क प्लेस पे कोई हर्डल, तकलीफ़, कोई ऐसी उलझन आ सकती है जिसको आप इजीली हैंडल कर लोगे, बस गुस्सा नहीं करना। और हार्श कोई होता भी है, इसको अवॉइड करना है। यहाँ पे कोई जानबूझ के आपसे जेलस होके आपको एग्रेसिव कर सकता है, अब आप समझ जाओगे। क्योंकि आपको जहाँ पे सॉल्यूशन जब मिलना शुरू हो रहे हैं, आपकी एफर्ट या आपकी कोशिश देख के कोई गड़बड़ कर सकता है, को आपके लिए डिप्लोमेटिक रहना, बड़ा नाइसली, कामली, पता भी लग जाए किसी का कि ये बंदा डिफ़ॉल्टर है तो भी नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये हिंट है कि अगर टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, परमानेंट की तरफ जाना है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी आप अगर बॉदर हो कहीं से, तो डेफिनेटली आप आगे के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ और अप्लाई करना उस चीज़ को ज़रा फास्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। ठीक हो गया जी। अब सेजिटेरियस आपकी 8 से 14 जुलाई 2023 की रीडिंग थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।